अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। पंजाब असम्बली में अब से कुछ देर बाद जब असम्बली का इजलास 4 बजे बुलाया जाना है, तो उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ हंगामा राई जो है नून लीग की तरफ से हो जाएगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि नून लीग के अपने अरकान भी पूरे नहीं हैं। अज़मा एक उनकी MP हैं, ज़हीन कादरी की अहलिया एक वो, और 2 लोग और भी बताए जा रहे हैं जो कि वहाँ पर शायद नहीं पहुँच सकेंगे। अब इसकी बड़ी वजह ये भी हो सकती है, कोई बीमार बताया जा रहा है, कोई जो है किसी को फैमिली प्रॉब्लम है, किसी को कोई और इशू है, लेकिन अभी तक ये क्लेम नहीं हुआ कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको रिश्वत की ऑफ़र की गई हो। जैसे जरदारी की तरफ से 1 अरब 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र जो है वो की गई थी गुज़िश्ता रोज़ कि एक MP को 1-1 करोड़ रुपया हम दे देंगे अगर आप नहीं जाते परवेज़ इलाही को वोट देने के लिए। इसके अलावा सबसे हैरानी की बात आप ये भी देख लें कि परवेज़ इलाही जो है वो उनको कबूल नहीं थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, लेकिन रात को जरदारी साहब ने शुजात हुसैन के घर जाकर ये भी ऑफ़र करवा दी कि आप परवेज़ इलाही को नॉमिनेट करवा दें हमारी तरफ से, हम जो है परवेज़ इलाही को वोट दिलवा देते हैं, हमजा को हटा देते हैं और हम जो है सब मिलकर परवेज़ इलाही को बना देंगे। लेकिन अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो अरकान रहें। ऑब्वियसली ये कितनी परेशानी, फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, कितना इनको डिप्रेशन नज़र आ रहा है जो इस वक्त जरदारी एंड को फेस करना पड़ा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब से कुछ घंटों बाद बहुत कोशिश भी कर लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने हर सूरत 22 तारीख को यानी कि आज इलेक्शन करवाना है और कल जो है जो भी CM बने उसका हल्फ हो जाए। तो फिर इसके लिए रुकावटें तो डालने की पूरी कोशिश की जाएगी। डिप्टी स्पीकर ने जो है वो बुलाने की कोशिश की कि सिक्योरिटी आ जाए, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने वो भी विजिलेंटली देख लिया और उसके हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सूरत हाल में आपको ये बता दूं कि इस वक्त टॉप ट्रेंड जो है CM पंजाब इलेक्शन है और उसके बाद जो है और कोई इस वक्त टॉपिक पाकिस्तान में डिस्कस नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त ये देखा जा रहा है कि जो 186 मेंबर सुबह न्याजी एक्सप्रेस में बैठकर, यानी कि न्याजी की जो बसेस थी वो इमरान खान से उनका ताल्लुक़ नहीं है, वो न्याजी बस सर्विस है जो कि उन्होंने हायर की है, और उस बस में बैठकर तमाम अरकान पहुँच गए। 186 अरकान थे, सुबह नाश्ता भी उन्होंने किया है, फिर इकट्ठे बैठकर वो बसेस में चले भी गए हैं। अब ऐसा क्या होगा कि जो उम्मीद की जा रही है नून लीग की तरफ से कि वहाँ पर वोट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत परेशान है, फ्रस्ट्रेशन है, और उसका एक जो सिंबल और सिग्नल आ चुका है वो ये आया है कि IG पंजाब और इसके अलावा रावसादार और इसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं उन्होंने काम से रोक दिया अपने आप को, और उन्होंने ये कहा है कि हमारे तबादले जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ कर दिए, यानी कि विफाक में तबादले की दरख्वास्त कर दी है IG पंजाब ने भी, और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने भी काम करने से रोक दिया अपने आप को, यानी कि वो कोई दफ्तरी उमूर इस वक्त अंजाम नहीं दे रहे। और इसके अलावा ये भी बहुत से जो पुलिस एहलकार हैं, इसके अलावा अफसरान हैं, फिर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, उन्हें भी ये नज़र आ रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी गवर्नमेंट काफिली के साथ बन जाएगी तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ख़ासकर लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में जो हुआ, जो पुलिस अफसरान ने किया, लोगों के घरों में घुस कर जाकर उन पर तशद्दुद किया, उनकी गिरफ्तारियां की, उन सब की लिस्टें तैयार हैं और उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई के कभी इम्कानात हैं। अब देख लें जी आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये तो बता दूँ कि DIG ऑपरेशंस लाहौर हो, चाहे वो DIG RPO फैसलाबाद हो या वो कोई और अफसर हो, SHO हो, नाम सबके लिख लिए गए हैं, तैयारी कर ली गई है कि आप लोगों ने जो आलाकार बने आप नून लीग के, और आपने ज़्यादती जो जुल्म किया उसका जो है वो आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कभी भी जो स्टेट मशीनरी होती है उसको इस हद तक नहीं जाना चाहिए, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट हो। कभी भी आप पुलिस एहलकारों को, एडमिनिस्ट्रेशन को आप ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि राना सनाउल्लाह ने ये इल्ज़ामात जो उन पर लग रहे हैं उसके लिए उन्होंने ओपनली वो आ भी गए सामने, और उन्होंने कहा कि जी हाँ जी, ये हो सकता है 5 बंदे गायब हो जाएं, बदमाशी, ये जो धमकियाँ हैं, ये राना सनाउल्लाह के लेवल पे जो वज़ीर दाखिला हैं, वैसे तो उनका जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रीट क्रिमिनल वाला लेवल है, लेकिन वो उससे वो अल्लाह ताला ने उनको एक मयार दे दिया है कि वो वज़ीर दाखिला बन गए, तो उन्हें छोटी और छोटी हरकतें उनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं अपने मयार के हिसाब से। तो एक तरफ वज़ीर दाखिला जब ऐसी बातें करेगा, फिर जो बाकी वज़ीर हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली रिटेलिएशन तो आएगी, रिस्पांस तो आएगा। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, अगर आने वाली दिनों में जब वो बन जाती है, अगर परवेज़ इलाही आज CM बन जाते हैं, तो फिर ये बदले जो हैं लेने वाला मामला शुरू हो जाएगा, जो कि अफसोसनाक है, होना ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों ने काम भी ऐसे किए थे कि उसका कुछ ना कुछ तो इनको अब फेस करना पड़ेगा, रिपरकशंस
होपफुली आज का जो सीएम का इलेक्शन है वो पीसफुली हो जाए और उसके बाद सीएम जो है वो कल हल्फ उठा लें। उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान में, पंजाब में पॉलिटिक्स किस तरफ जाती है। फिर मिलेंगे, ख्याल रखिएगा।